बिहार विधानसभा में मीट, मछली और मुर्गा दुकानदारों के लाइसेंस का मुद्दा गरमाया है। इसके साथ ही विधायक अख्तरुल इमाम ने छोटे दुकानदारों को लाइसेंस के दायरे में लाने का पर सवाल उठाए। विधानसभा में बोलते हुए अख्तरुल इमाम ने कहा कि बड़े व्यापारियों से लाइसेंस की मांग करना उचित है, लेकिन छोटे और गरीब तबके के लोगों को इस प्रक्रिया के जरिए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग 2 से 5 किलो तक मछली या मांस बेचते हैं, उन्हें लाइसेंस के दायरे में लाना नाइंसाफी है। अख्तरुल इमाम ने यह साफ कहा है कि उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। ऐसे कमजोर वर्ग के लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजदूर लोग, ऐसे लोगों पर सरकार डाका नहीं डाले और उनको मुक्ति दे लाइसेंस सिस्टम से। भाई हम सरकार, आज सदन का आखिरी दिन है, हम लोगों ने सदन में भी बात उठाई है। देखेंगे हमारे गरीबों पर, हमारे दलितों पर, हमारे पिछड़े लोगों पर, जो लोग ये कारोबार में जुड़े हुए हैं, अगर सरकार की लाठी चलेगी तो संघर्ष जारी रहेगा। इस मुद्दे पर जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के विधायक नीरज कुमार ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। नीरज कुमार ने कहा है कि सरकार ने स्कूल, कॉलेज, मंदिर और मस्जिदों के आसपास मीट की दुकानों पर नियंत्रण के लिए ये कदम उठाया। स्कूल, कॉलेज के बगल में तो कोई भी सहमत होगा इससे। इसके अलावा जो दुकानें उस पर तो कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। इसलिए ये केवल भ्रम का जाल पैदा कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अख्तरुल इमाम से पूछिए कि किसका समर्थन मांग रहे हैं। जिसके शासन काल में सीतामढ़ी का दंगा हुआ, 48 मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया था, क्या उनके साथ उनका समर्थन आप राज्यसभा चुनाव में मांग रहे हैं? जो भागलपुर का दंगा हुआ था और दंगाई को हेलीकॉप्टर पर घुमाया जा रहा था, अरे नीतीश कुमार जी वह मानक हैं कि दंगे की फाइल खुलवा करके उन दंगा पीड़ितों को गांव में ले जाकर बसा दिया और उनकी जमीन पर मालिकाना कब्जा दिला दिया। दरअसल राज्य सरकार ने खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों पर नियंत्रण के लिए नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत खुले में मांस, मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई। साथ ही स्कूल, कॉलेज, मंदिर और मस्जिद के आसपास मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा। इसी फैसले को लेकर के एआईएमआईएम ने विरोध जाहिर किया और आंदोलन की चेतावनी दे डाली है।